बैक्टीरियल आइडेंटिफिकेशन टेस्ट वाला जो चैप्टर पढ़ा रहे थे उसमें माइक्रोबायोलॉजी में, उसमें नेक्स्ट टॉपिक छोटा सा टॉपिक दिया हुआ है सेरोलॉजी। तो सबसे पहले तो सेरोलॉजी होता क्या है, तो यहाँ पे सेरो जो है वो टर्म सीरम के लिए है और लॉजी मतलब स्टडी, यानी कि सीरम के स्टडी को कहते हैं सेरोलॉजी। तो सबसे पहले सीरम होता क्या है, तो फ्लूइड जो होता है ब्लड का फ्लूइड या फिर सोल्यूट कंपोनेंट बोलिए ब्लड का, जिसमें कोई भी क्लॉटिंग फैक्टर नहीं होता है, उसको कहा जाता है सीरम। मतलब एक ब्लड प्लाज्मा सुने हैं कि फ्लूइड पार्ट ऑफ द जो ब्लड होता है वो प्लाज्मा होता है, तो ये सीरम भी प्लाज्मा ही है। लेकिन प्लाज्मा में भी जब क्लॉटिंग फैक्टर प्रेजेंट नहीं रहेगा तब उसको सीरम कहेंगे। ब्लड जो प्लाज्मा जो है वो फ्लूइड पार्ट ऑफ द ब्लड है, और जब उसमें आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट नहीं है, सिर्फ अकेले रहेगा तो वो प्लाज्मा रहेगा। उसी प्लाज्मा में फिर ब्लड जो पूरा है उस प्लाज्मा में ही आरबीसी डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट रहता है। हटा दीजिएगा तो सिर्फ जो फ्लूइड पार्ट बचेगा ब्लड का वो प्लाज्मा होगा, और उसमें से भी क्लॉटिंग फैक्टर जो क्लॉट कराने में मदद कराता है, कोगुलेट कराने में मदद कराता है, तो क्लॉटिंग फैक्टर हटा देने के बाद जो फ्लूइड पार्ट बचता है ब्लड का उसको कहते हैं सीरम। तो इसी सीरम के स्टडी को सेरोलॉजी बोलेंगे, और इसी सीरम की मदद से अगर बैक्टीरिया का आइडेंटिफिकेशन किया जाता है तो उसको कहा जाता है, यहाँ पे जो आइडेंटिफिकेशन वाले चैप्टर में सेरोलॉजी है वही होगा। और इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ जैसे सैल्मोनेला है, उसको बायोकेमिकल टेस्ट से भी पता किया जाता है, लेकिन फिर उसका एग्जैक्टली जो पता किया जाता है वो सेरोटाइपिंग करके है। स्लाइड एग्लूटिनेशन, एग्लूटिनेशन मतलब वही हो गया, मतलब कोगुलेट करना। मतलब जैसे अगर सीरम लिया, सीरम डाला और उसमें कोई पर्टिकुलर एंजाइम देते हैं तो वो एग्लूटिनेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसके अगेंस्ट में कौन सा एंजाइम है या कौन सा एंटीबायोटिक है, तो इस एंटीजन है उसके बेसिस पे जो है पहचाना जाता है। मतलब ओवरऑल सेरोलॉजी में यही होता है कि सीरम की मदद से सीरम में जो है एंटीजन एंटीबॉडी के रिएक्शन को करवा करके देखा जाता है, पता किया जाता है कि एग्जैक्टली कौन सा बैक्टीरिया है, तो उसी चीज़ को सेरोलॉजी कहा जाता है।